अब इसके नीचे एक ऐसी लाइन खींच लो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना? अरे एस सबसेल है, इसके अंदर ऑर्बिटलें तो हैं। अब ऐसे लिखा, देखो चौंक रहे हैं, है ना? और ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। और ये कितने टाइप के हैं? चार टाइप के। देखो ये एस वाला, फिर पी वाला, फिर डी वाला, फिर एफ वाला, है ना? चार टाइप के नहीं हो गए? और ये है दो टाइप। अच्छा देखो, जिनके बीच में हमने बराबर का निशान लगाया है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में सेम है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? सेम एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड डीजेनरेटिंग या डीजनरेट। देखो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब समझ रहे हो? या डीजनरेटिंग ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम हो, ऑर्बिटल्स बोलते हैं ऑर्बिटल्स या डीजनरेट ऑर्बिटल। वास्तविक हो सकता है। अच्छा ये वाले कौन से हैं? ये दोनों बॉन्डिंग वाले हैं जिनके एनर्जी से, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाले हैं जिनकी एनर्जी सेम है। ये भी डीजनरेटिंग ऑर्बिटल हैं और ये भी, है ना? अब इसके नीचे से लिखिएगा। देखो आगे बढ़ा जाए, यहां तक हो गया? बढ़े आगे। अब चलो पहला पॉइंट लिखो। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। एक लाइन खींच लेना, तो ऊपर कहानी पढ़ाई है वही कैसे बनता है नीचे आ रहे हैं। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और ओ आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन कंबाइन, प्रॉपर ओरिएंटेशन कंबाइन, कॉमा करके लिखना कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फुल स्टॉप करके लिखना, इट इज कॉल्ड linear combination of, it is called linear combination of, it is called linear combination of atomic orbital, it is called linear combination of atomic orbital। ब्रैकेट में लिखो LCAO, LCA फॉर्म बताओ इसका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एनसीईआरटी में एलसी लिखा है, देखते जाओ सब। ये क्या लिखा है? LCAO था, सबको दिखा होगा। यही है देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लिखा था वहां तक? चलो ठीक, कोई बात नहीं। नीचे लिखो, नीचे नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल को ब्रैकेट में लिखना आओ, ए ओ, आओ ए ओ, नहीं ए ओ, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखा? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। अब नीचे स्टार लगा के लिखो। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, क्या हमने बोला? बता बेटा।
number of molecular orbital formed equal to number of atomic orbital participate। बात समझ में आई? देखो, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अच्छा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट किए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 10 किए 10, 1 किया तो 1, 1 किया तो नहीं समझ रहा है? हाँ, तो अब 1 किया तो एटम ही हो गया, कल हो गया, कंबाइन किससे होगा, है कि नहीं? तो चलो आगे लिखो। आप इसको एक गोले बंद कर लो ऐसे, और ये देखो एनसीईआरटी में एकदम सीधी लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? हाँ, नई लाइन से लिखो, सब एकदम वही एनसीईआरटी की लाइन है। लिखो, लिखो व्हेन, नई लाइन से लिखो, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। बताओ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, कॉमा करके लिखो। बताओ कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए? तो लिखो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। हाँ लिखो, लिखो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। देखो, वन विद लोअर एनर्जी, वन विद लोअर एनर्जी, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। देखो, वन विद लोअर एनर्जी कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन विद लोअर एनर्जी कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेना बीएमओ, बीएमओ। अरे शॉर्टकट अपने मन से लिखा करो, अब उसको भी शॉर्टकट बताएं कैसे है ना। एंड वन विद हायर एनर्जी, एंड वन, ठीक है, अपना नाम चिफुर लाल है तो सीएल बोलेंगे, सीएल, चिफुर लाल। शॉर्टकट में क्या हो गया, सीएल, नाम क्या है, चिफुर। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझते? चलो आगे देखो, एंड वन विद हायर एनर्जी कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, इसको एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग एक ग्राफ खींचे। पढ़ो, अच्छा पढ़ लो। पढ़ेंगे नहीं? पढ़ेंगे है ये नहीं? अच्छा ये बताओ क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है या नहीं? अब ये कंबाइन कर गए तो यहाँ क्या बना लेंगे, सिग्मा 1s, और यहाँ क्या बना लेंगे, सिग्मा 1s। अच्छा ये कौन है, देखो इस वाले, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी, है ना। अच्छा पक्की बात है, इसके एनर्जी ज्यादा है तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। अच्छा स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है ना, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी हमने क्या लिखाई है, हायर, है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब कुछ बातें इसकी लिखो और कुछ बातें इसकी। अच्छा बताओ ये क्या है, क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा ये क्या है, ये बताओ क्या है, ये है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, की एनर्जी कैसी होती है? लोअर एनर्जी। और ये कैसी होती है? हायर एनर्जी। इतना सजा लो। अच्छा, ये हम किसके लिए एग्जाम्पल बनाए हैं? किसके लिए? H2 मॉलिक्यूल। ये सारी कहानी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? यहाँ एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? H2 मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ, H2 कैसे बना होगा? अब बहुत ध्यान से देखो। H2 पहले क्या रहा होगा? H प्लस H रहा होगा, से H2 बना होगा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। देखो, S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो ये क्या हो जाएगा? 1s1। और ये क्या है? 1s1। तो दूसरा 1s1 ये है। अब ये दोनों एटॉमिक आपस में मिले, ये दोनों क्या बने? H2। और ये कौन सा H2 है? बॉन्डिंग वाला। ये H2 कौन है? एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इतना लिख लिया बेटा? हो गया? अब देखो, मान लो ये एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर दें, चाहिए, और इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दें हम, ये वेव फंक्शन है। तो अब इसको किससे लिखेंगे? अब ये क्या है? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? अच्छा, ए बी क्यों लिखा? ये मान लिया ए है, ये बी है। ए बी जब आपस मिले तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप का होगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई तो यहां बनने वाला है नहीं। पाई तब बनता है जब पी आए, और सिग्मा तब बनता है जब एस आए। तो हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन पी में जाता ही नहीं, कहां है? एस में। तो पक्की बात है यहां क्या बनने वाला है? सिग्मा। क्लियर है? अब हमने कहा ये हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? साई ए प्लस माइनस साई। अच्छा, यहां हमने प्लस माइनस क्यों रखा? अच्छा बताओ, हमने यहां प्लस माइनस क्यों रखा? मान लो ये सिग्मा बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? कौन सा? बॉन्डिंग वाला। तो हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। और मान लो ये सिग्मा बना एंटी बॉन्डिंग वाला, तो यहां क्या हो जाएगा? साई ए माइनस साई बी। अब तो समझ आ गया होगा। क्या होता है ये तुम्हें क्या टीसीस पढ़े हो? क्लियर है? ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया इसमें तो। अब कुछ ऐसी बात बची नहीं जो आप तक आपके शब्दों में ना पहुंची। आप पता लगे काम चलेगा, है ना? ये क्या है? वेव फंक्शन किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल। ए क्यों लिखा? मतलब एक हाइड्रोजन को हमने ए मान लिया, दूसरे वाला हाइड्रोजन को हमने बी मान लिया। तो ये इसका एनर्जी है, इसका। फिर हमने इसको, अच्छा हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिर सिग्मा क्यों लिख? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा गया कहाँ? एस में लास्ट में। कौन बनना है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, सिग्मा दो टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, इतना लिख लो। चलो अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब तुम यहाँ तक लिख लिया सब? देखो लिख लो। ये जो ऊपर हमने पूरा एनर्जी का ग्राफ खींचा है वो किसके लिए है? अच्छा, ये ग्राफ नहीं है, ये कंबाइन कैसे हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं वो दिखाया है। आगे बढ़े। अच्छा, फिर इस पे आ जाओ। अच्छा देखो, अच्छा क्या इसके बगल में है थोड़ी जगह? अच्छा, नहीं है ना सबके? अच्छा, हद है, इतना भारी भारी बनाते हो, हैं? अरे छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा लगता है। दौड़ा दियो, है ना? आप जरा ध्यान से देखो। हमारे पास तो जगह है नहीं, और तुमसे दोबारा बनवा दिए तो पेज खत्म कर दो, है? हाँ। अच्छा, ऐसे देखो,
अच्छा बताओ, इसकी एनर्जी हमने क्या मान ली है? चलो अच्छा इसी में बता दे रहे हैं। इसकी एनर्जी हमने क्या किससे रिप्रेजेंट करी? पाई ए। और ये कौन सा है? अच्छा, अब यहाँ ये कौन सा बना है? सिग्मा। ये वाला कौन सा बना है? सिग्मा। कौन सा? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या लिखा होगा? ये हुआ होगा। अच्छा यहाँ क्या होगा? सिग्मा क्या हो? ये प्लस। ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी मुख्य बात तो अभी आई नहीं। देखो क्या सब, अच्छा बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? दो। है ना? अब ये कहां जाएंगे? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्डिंग में और उसके बाद जाता है एंटी बॉन्डिंग में। तो जानते हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, यहां पे। इसी को मैं कह रहा था, एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेती थी, जो एक्स्ट्रा बातें लिखवा रहे हैं उसमें। अब तो समझ जाओगे ना? हाँ। अरे इसको कहीं तुम रिवर्सिबल साइन ना समझ जाओ। ये इसी के अंदर की इलेक्ट्रॉन है दो, है ना? हाँ। नहीं कहा समझ जाए। आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब एक बार जितना हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई है वो जरा एक बार देखो। देखो कहीं समझ में तो नहीं आया? देखो। हाँ। हाँ। हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है कि हमारी समझ में आ रहा है। समय। समय। समय आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, अभी समय आधा घंटे बाकी है। अरे यार रोज वही डिस्को रहा है। नहीं समझ रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग बात समझो। अभी थोड़ा सा अभी अभी रुकना पड़ेगा। अभी बात सुनो। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, जिसकी एनर्जी हायर है की स्टेबिलिटी के विषय में ख्याल बताओ, क्या होगा? क्या होगा ख्याल बताओ? तो ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। और ये कैसा होगा? और स्टेबल। क्या लिख जाता? अच्छा ये प्रॉब्लम हमको हमेशा नहीं समझ रहे हो? अब ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही जाएगी। अब कहाँ सुधरेगी? क्या हमको ये लगता है कि मैंने वही लिखा जो मैं सोच रहा था? हाँ। फिर हम देखते हैं ये क्या लिख गए। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। कहानी समझ में आ गई? अच्छा एक बार पूरा पढ़ लो। एक बार पूरा पढ़ लो, समझ लो। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, लगभग सारी कहानी इसकी बेटा खत्म हो गई। अब इसके नीचे एक नई लाइन लिखो। यहाँ, यहाँ से लिखो। लिखो। यहाँ से एक नई लाइन लिखो। तुम नेक्स्ट पेज लिखो। लिखो सम ऑफ एनर्जी। एसयूएम लिखना, समेसन वाला। सम एसयूएम लिखो। सम ऑफ एनर्जी। सम ऑफ एनर्जी ऑफ बीएमओ एंड एबीएमओ। बीएमओ एंड एबीएमओ is less than energy of atomic orbitals। कोई देखो, sum of energy of BMO and ABMO is less than energy of atomic orbitals because bond formation is bond formation is exothermic। देखो, एटम की एनर्जी ज्यादा होती और जब एटम की शादी हो जाती तो मॉलिक्यूल बन जाता है, तो एनर्जी कम हो जाती है। अब उस कम में भी दो लोग हैं, बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले। क्लियर है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल से दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। कौन से? दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो। अब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कौन ज्यादा स्टेबल? अब बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल एंटी बॉन्डिंग।
क्लियर है? जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम है, अभी टहल रहे हैं, ये बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों ये ज्यादा है? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। अच्छा ये क्या बना लिए H2, तो यहां क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटम की एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी, एटम की एनर्जी मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चाहे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों को जब सम करोगे, है ना, तो इन दोनों की एनर्जी इनकी एनर्जी से कम ही होगी। यही बात देखो लिखाया है। अरे भैया जैसे तुम लोग इधर घूम घाम रहे हो, नहीं समझे? तो तुम एटॉमिक ऑर्बिटल हो, बहुत एनर्जी है ना, यहाँ पढ़े और रास्ते में इधर उधर ताकते झांकते निकल रहे हैं, एनर्जी ज्यादा है ना। और मान लो अब इनकी शादी हो गई, समझ रहे हो ना? अब ये क्या बना लिया? बॉन्ड। और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। कैसी है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। अरे भैया शादी हुई, दहेज मिला, एनर्जी ही तो मिली, है ना? अब ये स्टेबल हो गए, समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? तो अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के? दो। तो दोनों का सम इनसे कैसा होगा? कम। दोनों का सम इनसे कम। नहीं? हाँ। चलो आगे, गाना तो बन ही गया, चलो आगे देखो, अगला लिखो। अब नीचे लिखो, एक हेडिंग डालो, सुंदर सी लिखो। देखो कंडीशन फॉर एलसीएओ, एलसीएओ लिखो, कंडीशन फॉर एलसीएओ। अच्छा ये एलसीएओ क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। लिखो, देखो, देखो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम एनर्जी और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। जैसे दो लोगों की शादी होने वाली है ना, तो अभी देखो मेल भी एटॉमिक, फीमेल भी एटॉमिक, ये दोनों अलग अलग है ना, तो एटॉमिक अवस्था में है। अब पता लगे एक बहुत पढ़ाकू और एक बिल्कुल ऐसे नल्ला, तो इनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में सेम नहीं है ना? या तो एनर्जी सेम हो तो और अच्छी बात, ना हो तो लगभग सेम। अब इनकी शादी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते ही इनकी एनर्जी हो गई कम, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है? चलो आगे जरा ध्यान से लिखो। तो लिखो नीचे एग्जांपल लिखो, देखो नीचे एग्जांपल लिखो, ऐसे लिखो, 1s एंड 1s। एग्जांपल, जैसे 1s 1s इनकी शादी होगी, जैसे 2s 2s इनकी शादी होगी। आगे फुल स्टॉप, ठीक है? अच्छा जहां लिखा है ना ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेशन भी लिखो, एंड ओरिएंटेशन। क्या लिखा? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। लिख लो, अभी इसका सवाल बनेगा झमाझम। हमने लिखा है सेम एनर्जी आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। लिख लिया सबने? चलो सवाल हो जाए इसी बात पे एक लहराता हुआ। पहले हम आपको कॉम्बिनेशन सिखा देते फिर सवाल देते हैं। लिखो, नई लाइन से लिखो, लिखो, ये सवाल नहीं है अभी पॉइंट है। लिखो, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट है, सबका मतलब है चाहिए, लेकिन कैसे ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे लिखो, ऑलमोस्ट लिखा, क्या लिखा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट, सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो इन जनरल, सामान्यतः, देखो इन जनरल जेड एक्सिस
इज कॉल्ड, तो इन जनरल जेड एक्सिस कॉल्ड मॉलिकुलर एक्सिस, मॉलिकुलर एक्सिस। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, जैसे हमने माना, जैसे हमने माना ये x है, ये मान लो y है, ये मान लिया ये x है, तो ऐसे z होगा। अब इस z को हम मान लो ऐसे दिखा दें, मानोगे कि नहीं? ये कहाँ है? एबव द प्लेन। और यदि हम ऐसे कर दें तो वो हो जाएगा द प्लेन। ठीक। अच्छा अब आपका मन करता नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे। इन्होंने कहा हम ये x मानेंगे, मान लो भाई। कह रहे ये y मानेंगे, मान लो। कहे हम z इधर मानेंगे, मान लो। अभी भी तो तीनों एक्सिस वैसे ही, टेंशन वाली बात तो नहीं। अच्छा हमने मॉलिकुलर एक्सिस माना, का मतलब है इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कराएंगे? कॉम्बिनेशन। लिखो जेड एक्सिस हमने क्या मान लिया है, देखो ऊपर क्या लिखवाया, इन जनरल जेड एक्सिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर एक्सिस। जेड एक्सिस का नाम रखो, क्या रखोगे इसका नाम? मॉलिकुलर एक्सिस। अच्छा बताओ पी में कितने ऑर्बिटल होते? पी में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हुआ पी जेड। घर में आने के बाद सब लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, वहां नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जब ऐसे लोगों से हम बात सुनते हैं, मन करता है एक दें, समझ रहे हो? लेकिन फिर वही मतलब घिसे पिटे बहाने। घर में बहुत लोग आते, बहुत कहानियां सुनाते, हम सुना करते हैं। या तो हमको मूर्ख समझते होंगे, अरे ये नहीं, तो नहीं मालूम है, नहीं समझ रहे हो? और उनको नहीं पता कि सास भी कभी, बात खत्म। यही बात वो समझ ले तो हमारे सामने बहाने ना बनाए। सत्य बहाना समझ आ जाता, बहाना दूर से पकड़ में आ जाता कि अच्छा देखो कि बना रहा है। अब धंधे की बात होती है, हम कुछ कहते नहीं है, नहीं समझ रहे हो? चलो आगे लिखो, नीचे लिखो। हाँ, समय जब हो जाएगा हम छोड़ देंगे, अब कोई बोलेगा नहीं, नहीं उसका समय पूरा कर देंगे, समझ रहे हो? चलो आगे लिखो। देखो अब हम कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। अच्छा देखो ये हमने क्या किया, पी जेड, पी जेड, फिर हमने क्या लिखा, पी वाई, पी वाई, फिर हमने लिखा पी एक्स, पी एक्स। तीन तरीके कॉम्बिनेशन लिखो। अच्छा बताओ, जो मॉलिक्यूल की एक्सिस होगी वो सिग्मा होगी कि पाई होगी? पक्की बात है वो सिग्मा होगी। जब सिग्मा आएगा उसी के बाद तो पाई आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि पीजेड कौन है? मॉलिकुलर एक्सिस। तो जब पीजेड पीजेड आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा। ऐसे बनता है सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। लिख लो, इसको लिख लेना, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा ये क्या बनाएगा बताओ? सिग्मा बन गया तो सिग्मा के बाद दूसरा सिग्मा नहीं बनता है, सिग्मा के बाद दूसरा पाई, तीसरा पाई। तीसरा पाई का मतलब क्या है? दूसरा ही पाई है, और तीसरा पाई नहीं है। मतलब पहले नंबर पे क्या बना? सिग्मा, फिर पाई, फिर पाई, बस यहीं तक। ठीक, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बन गया? पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या बन जाएगा? पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बताओ इससे ज्यादा कुछ बन सकता है? इसको एक डिब्बे में आप बंद कर लो। जो सिग्मा और पाई हम आपको पढ़ा रहे थे वो ऐसे बनेंगे। लिखो आगे लिखो। अब एक इसी बात पे धुआंधार सवाल हो जाए, कैसा? देखो सवाल लिखो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल? नॉट के ऊपर गोला लगाओ। बेटा अभी तुम सवाल की शुरुआत तक नहीं की, बात की बात। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पे लहराता हुआ गोला लगाओ, क्योंकि नॉट ही नहीं समझ में आता है, पॉसिबल पे चले जाते हैं। क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल। सवाल आजकल क्या पूछता है? इनमें से कौन सही नहीं है। अरे तो डायरेक्ट पूछ लो ना, गलत वाला पूछ रहे हो नहीं, लेकिन देखो कैसे लहरा के पूछता है। समझ में आ रहा? पहला लिखो, पहला लिखो, ऑप्शन लिखो, पी जेड, पी जेड लिखो, 2PZ PZ। दूसरा लिखो, और एक काम करना, ऐसे लिखना, ऑप्शन को तुम ऐसे लिखना, ऐसे PZ PZ। अब दूसरा ऑप्शन यहां लिखना, फिर तीसरा यहां लिखना, फिर चौथा यहां लिखना। इनके हम कारण भी आपको बताएंगे क्यों पॉसिबल है क्यों नहीं है। हाँ, डिवाइडेड इनटू। अच्छा एक काम नहीं, अच्छा ऐसे ही लिख लो, हम उसके आगे लिखा देंगे। यस है ना, हाँ लिखो, वैसे लिख लो। देखो, देखो 2PZ हो गया। दूसरा लिखो PX PX PY, PX 2PY। तीसरा लिखो 1S and 2S। चौथा लिखो PY लिखवा तो नहीं चुके? अच्छा बताओ, पहला हमने क्या लिखा है? 2PZ। दूसरा बताओ PX PY, 1S 2S, PY। अब पूछा गया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखो, ये किसको बताता है? एनर्जी को। किसी ऑर्बिटल के पहले जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या बताता है? एनर्जी को। अच्छा बताओ, इनकी एनर्जी क्या है? सेम। और इनका ओरिएंटेशन भी क्या है? सेम। मतलब इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो, एनर्जी क्या है? ये है एनर्जी, और ये क्या है? ओरिएंटेशन। बात समझ में आई? हाँ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन को। लिख लो बेटा, लिख लो, लिखो लिखो लिखो, सुंदर सा लिखो, PZ PZ। अच्छा, ऐसे लिखना, ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी कैसी है? सेम, है ना? और ये किसको बता रहा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी कैसा है? सेम। हमने यही दो बातें तो लिखाई थी, इनकी एनर्जी आपस में बराबर हो, का ओरिएंटेशन सेम है, तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें लिखा है, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, तो ये तो अपना ऑप्शन है नहीं, इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और हम ढूंढ किसको रहे? नहीं है। अब देखो, यहां एनर्जी तो सेम है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट। तो पहला ऑप्शन एक तो ये हो गया, सही हुआ, तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्या है? इनकी एनर्जी क्या है? सेम। तो यहां पे लिख लेना, एनर्जी कैसी है? सेम, बट ओरिएंटेशन कैसा है? डिफरेंट। ओरिएंटेशन कैसा है? डिफरेंट। तो कॉम्बिनेशन, हाँ तो नीचे लिख लेना, तुम इसको लिख लो, देखो कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब पूरा हमें लिख, कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बिकॉज एनर्जी एंड ओरिएंटेशन आर। अच्छा यहाँ देखो, पहले काम बिगड़े। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैसी है? डिफरेंट। जब पहली बात बिगड़ जाए दूसरी बात देखवे न करो। पहली बात बिगड़ गई तो दूसरी बात देखने की क्या जरूरत? नहीं। मान लो तुम किसी शादी में जा रहे हो और दुल्हन और दूल्हा कोई भाग गए हो, और बारात लेके जा रहे हो, क्या मतलब है? नहीं समझ रहे हो? पहली बात जब बिगड़ गई, दूसरी बात क्या मतलब है? ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। इसको देखो, अच्छा यहाँ एनर्जी भी सेम, ओरिएंटेशन भी सेम, तो ये पॉसिबल। तो ये दो आंसर हैं आपके नॉट पॉसिबल वाले, और ये दो हैं पॉसिबल। अब अगली बात देखो, हाँ, अगला लिखो,
स्टार लगा के लिखो, लिखो ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, देखो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे जैसे पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो ये बताओ आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है? हाँ, जनरेट मॉलिकुलर, नहीं डी जनरेट बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और ये दोनों आपस में क्या है? डी जनरेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगली पॉइंट, अगला अगला जब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दो भागों में बांटना है, एक से लेके 14 इलेक्ट्रॉन और 15 से लेके, पहला आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, और दूसरा ये कौन हो गया, केस 1, और ये क्या हो गया, केस। अब लिखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इन केस नंबर 1, लिखो नीचे लिखो बेटा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केस नंबर 1, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस नंबर 1। अच्छा, ये पूरी हेडिंग बना देना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केस नंबर 1। ये कौन सा है, पहला वाला केस 1 है ना। आप देखो केस 1 में कैसे होती फिलिंग इलेक्ट्रॉन की, तो यहां लिखना, बोलो सिग्मा 1s, बोलो सिग्मा 1s, बोलो जिसका बॉन्डिंग होगा पक्का उसका एंटी बॉन्डिंग होगा। अच्छा देखो ये क्या हमने लिखाया, बॉन्डिंग सिग्मा 1s, बोलो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। देखो बात चल रही ना वही सेम, देखो देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है क्या? फिर से बोलो, बोलो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। बोलो पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z। बोलो पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z। बोलो पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z। अब ये सब कौन है, बॉन्डिंग वाले। अब इसके आगे सब एंटी बॉन्डिंग वाले लिख दो, तो कैसे लिखोगे, वेरी गुड, पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग, और उसके बाद सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? अब एक बात यहां पे समझने वाली है कि ये एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीज ऑर्डर में सब, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ ने क्या कहा, अबाउ ने कहा क्या, अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है ये बोल सकते हैं, बट अबाउ ने क्या कहा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा सबसेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है ना, यही तो बात थी। हाँ, तो ये सब कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है भैया, अब यहां तुम लहराता हुआ सब लिखते चले जाओ, ठीक। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल लिखो, लिखो
पहला एग्जाम्पल लिखो। अच्छा पहले तुम्हें जुगाड़ सिखा दें। क्या सिखा दें? जुगाड़। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ क्या है? बॉन्डिंग। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ। ठीक, यही अपना जुगाड़ बन गया। बाबा, बोलो बाबा। बाबा के 3 बेटे, तीनों हमारा। ठीक है, कैसे देखो, बोलो बाबा। बाबा के 3 बेटे, बेटा बेटा बेटा, हमारा हमारा हमारा। ठीक है, बस तुमको यहाँ एक बात याद रखना है, अंडरलाइन। ठीक, देखो इनकी एनर्जी आपस में सेम है, उनके नीचे अंडरलाइन कर लो। देखो ये अंडरलाइन क्या बता रही है? कि इनकी इनकी एनर्जी आपस में सेम है। इनको हटा दो यहां से, ये अंडरलाइन में ना रखना इनको। जुगाड़ बहुत होते हैं, नजरिया वैसा होना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री तो यही समझ रहे हो ना, यही केमिस्ट्री। ऐसा नहीं हमने केमिस्ट्री में कुछ और कुछ किया है, नहीं, केमिस्ट्री को हमने जुगाड़ से जोड़ा है। और जुगाड़ भी कुछ नहीं है, जुगाड़ तो आप देख ही रहे हो ना, आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसी में से हमने आपको जुगाड़ बताया। ऐसा नहीं हमने जुगाड़ बताया है। जुगाड़ क्या होता है? कॉन्सेप्ट का निचोड़, दैट इज जुगाड़। क्लियर है? नो ट्रिक नहीं, जुगाड़ जुगाड़ होता है। जुगाड़ को अंग्रेजी में बोलोगे तो तौहीन है ये, है? हाँ, चलो इधर देखो। ठीक है, अच्छा बताओ, अब 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन यदि आपको भरना है, तो आप आज के बाद जुगाड़ क्या लगाओगे? बाबा, बाबा के 3 बेटे, और तीनों कैसे हैं? आवारा। अंडरलाइन बस आप भूलना नहीं, दोनों बेटों के नीचे अंडरलाइन और दोनों आवारा के बीच, पहले पहले वाले। क्लियर है? आज के बाद ये 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो आप यही वाला जुगाड़ लगाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद थैंक यू कहेगी, सवाल करवा लें। देखो पहला एग्जाम्पल हमने बोला N2। क्लियर है? N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। 14 समझ में आएगी नहीं? कैसे? 7 इसके 7 दूसरे के, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 से लेके 14 तक के लिए अपना कौन सा केस वैलिड है? केस नंबर 1। अब मेरी बात को समझिएगा। देखो, नहीं फिर से लिखा जाएगा, एक बार तो लिखा ही जाएगा। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, और सिग्मा 2p z, इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग। पाई 2p x बराबर पाई 2p y और सिग्मा 2p z, ये सब कौन है? एंटी बॉन्डिंग वाले। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरोगे? गुलाबी पेन से भराते। देखो इधर देखो, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 14, है ना? जब तक इक्वल टू का निशान ना आ जाए, तब तक आपको हर ऑर्बिटल में एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन भर देना। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कितना इलेक्ट्रॉन भर गया 14 में से? 8। अब 8 के बाद 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और 10th यहाँ जाएगा, फिर 11th यहाँ जाएगा, फिर 12th यहाँ जाएगा। अच्छा जानते हो ऐसे क्यों हुआ? ये दोनों बराबर गुंडे हैं। यदि किसी एक साथ दोनों एक को दोनों पूड़ियां दे दिए तो ये लठ चला देगा। समझ रहे हो ना? तो क्या एक पूड़ी इसको दिया तो किसको दो, फिर एक इसको दिया तो फिर एक इसको। क्लियर है? अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन भर गया? 8 2 10 2 12, और एक साथ इसमें 2, हो गया 14 इलेक्ट्रॉन भरना आ गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। क्लियर है? अच्छा देखो, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? बोलो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अच्छा बताओ, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, माइनस 4/2, दैट इज 6/2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3।
क्लियर है?